तो ये दो रिएक्शंस तुम्हारे सामने है, देखिए देखो इनमें से कोई भी कन्वर्जन कर पा रहे हो? देखो ध्यान से, एक तरफ नाइट्रोबेंजीन है और कन्वर्ट हो रहा है वो फिनॉल में, और एक तरफ हम लेकर चले इथेनामीन जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इथेनॉल में। क्या दोनों में से कोई भी कन्वर्जन कर पा रहे हो? जानते हो ये बेस्ड किस चीज पे? अगर ये दोनों कन्वर्जन नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें एप्लीकेशन नहीं अप्लाई, एक एप्लीकेशन नेम्ड रिएक्शन का एप्लीकेशन तुम नहीं कर पा रहे हो, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो नेम्ड रिएक्शन को। वो नेम्ड रिएक्शन कोई और नहीं, बहुत कॉमन सी एक नेम्ड रिएक्शन है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्या नाम होगा? नाइट्रो कंपाउंड्स का ही ये खेल है। नाइट्रो कंपाउंड्स के चैप्टर्स में तुम्हें मिल जाएगा डायजोनियम, डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन प्रोसेस से ही ये दोनों रिएक्शन को तुम निकाल सकते हो, वरना नहीं, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो डायजोटाइजेशन बेसिकली है क्या? देखो डायजोटाइजेशन एलिफेटिक में भी होता है, एरोमेटिक में भी होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायजोटाइजेशन दोनों चीजों में होता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्राइमरी अमीन्स में होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये प्राइमरी अमीन्स में ही होगा, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि प्राइमरी अमीन्स में एरोमेटिक भी आती है, जैसे इस केस में हमारे पास अगर हम मान लो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड ले ही लेते हैं, इसका नाम है एनिलीन। हाँ, तो एनिलीन में क्या डायजोटाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि NH2 ग्रुप, जो प्राइमरी अमीन का कंसेप्ट है वो है NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप दिखा जा रहा है, वो चाहे फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हो, चाहे वो एलिफेटिक, जैसे इस केस में देखो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक केस होता है प्राइमरी अमीन्स का। करना क्या है? प्राइमरी अमीन अगर तुम्हारे पास कोई भी एरोमेटिक अमीन है, उसको ट्रीट करना है NaNO2 प्लस HCl, या तो ये लिखा होगा NaNO2 प्लस HCl, या फिर तुम्हारे सामने, क्योंकि ये इन सितु ड्यूरिंग द रिएक्शन को हम कहते हैं इन सितु, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अगर मान लो ये दिया है या HNO2 दिया है, इसके बजाय दोनों ही बातें एक ही चीज है। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, इसलिए वो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाया जाता है। HNO2 डायरेक्ट नहीं लेते, 0 to 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, तो अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो भी देख सकते हो। और ये एक कंपाउंड जो बन रहा है वो बन रहा है क्योंकि यहाँ पे HCl लेकर चले, अगर हम H2SO4 लेकर चलते हैं तो हमारे पास डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम बाइसल्फेट भी बन सकता था, लेकिन इस केस में हम लेकर चले हैं HCl, इसलिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस H2O। बैलेंस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एक पहला एक कंपाउंड है डायजोटाइजेशन का। दूसरा एलिफेटिक में अगर लेकर चलोगे तो एलिफेटिक में एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो इस केस में हमने ले लिया, तो हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोडक्ट उससे बनेगा, अगर डायजोटाइजेशन हम इसका भी करा रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पे बनेगा N2 प्लस Cl माइनस। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो एलिफेटिक अमीन्स के डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल है? देखो यहाँ पे N2 एक बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगर Cl माइनस को हम हटा दें 2 मिनट के लिए, तो N2 प्लस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। करेगा क्या? यहाँ पे इसको इस तरह से देखो, CH3 CH2, N2 को हम प्लस के फॉर्म में अगर हम दिखा रहे हैं तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, ये इस तरह का है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से N2 निकल गया, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH माइनस हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए जनरली रिएक्शन OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरह से हो रहा है, काउंटर आयन कर रहा है। N2 प्लस निकल गया, OH आके जुड़ जाएगा। तो ये पहला कन्वर्जन तो यहीं से होता है कि अनस्टेबिलिटी के ऊपर हो रहा है। ये अनस्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भाई ये वाला ग्रुप ये अचानक से कहां से आ गया? NH2 से डायरेक्ट OH नहीं बनता ना, लेकिन यहाँ पे बना है NH2, क्यों? डायजोनियम वाला रूट हम लेकर चले। बेंजीन डायजोनियम के साथ ये केस हमारे पास पॉसिबल है कि पूछा जाता है बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल ज्यादा हैं, उसका रीजन क्या है? तो देखो, अगर N2 प्लस की हम बात करें तो हमारे पास ये ग्रुप आ रहा है, ठीक, ये हमारे पास ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। तो बेंजीन के डायजोनियम कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल माने जाते हैं, एलिफेटिक वाले स्टेबल नहीं होते। ऊपर वाला केस, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा सिर्फ एक काम करना है, किसी तरह से अगर तुम NO2 को इसमें कन्वर्ट कर जाओ एनिलीन में, तो जानते हो किसको? NO2 को हम कन्वर्ट अगर एनिलीन में कराएंगे तो सिर्फ एक चीज करनी है। वो चीज क्या है हमारे पास? वो ले लो तुम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेशली टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। जैसे ही टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालोगे तुम्हारे पास एनिलीन बनेगा, या फिर आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl भी ले सकते हो।
और एनिलीन का जब एक बार जैसे ही एनिलीन बनाया उसके बाद डायज़ोनियम क्लोराइड बन गया और डायज़ोनियम क्लोराइड से तुम्हारे पास जैसे ही वार्म वाटर डाला जाएगा, वार्म वाटर जैसे ही डालोगे, जानते हो डायज़ोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो कन्वर्जन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिर से बता देते हैं, सुन लो। ये नाइट्रोबेंजीन से हमने कन्वर्ट किया एनिलीन में। एनिलीन बनते ही उसका डायज़ोटाइज़ेशन करा दो, डायज़ोटाइज़ेशन के बाद वार्म वाटर डालते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। सेकंड केस में तुम्हारे पास, तुम्हें पता है, अनस्टेबिलिटी की वजह से डायज़ोटाइज़ेशन जैसे ही कराओगे यहाँ पे HNO2 0 to 5 डिग्री, यानी कि डायज़ोटाइज़ेशन हो रहा है, लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट ये मिलेगा। रीज़न क्या है? अनस्टेबिलिटी। तो डायज़ोटाइज़ेशन को इम्पोर्टेंट समझ के इसको याद रखो, ये इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में से आती है, इसके कई कन्वर्जन्स हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।